બાળ ગણેશ મંડળ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। પ્રસ્તુત કરીએ છીએ ભગવાન પરશુરામ। આ સમગ્ર ઘટના કાલ્પનિક છે। नारायण नारायण। सुनो पृथ्वी के लोगों, आज इस धरती पे बहुत बड़ा चमत्कार और अनर्थ होने वाला है। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शरणे पड़ी मांगो घड़ी ये घड़ी करता दया करीने दर्शन आपो। हे मेरे भोलेनाथ, आज मेरा 16 सोमवार का आखिरी व्रत है और मेरी कड़ी परीक्षा है। आज भगवान परशुराम मेरे पति को मारने के लिए आ रहे हैं। मेरे लिए मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है, तो मेरे पति की रक्षा करना प्रभु। सुमरात्रि, कहाँ हो तुम ये शिवलिंग की पूजा क्यों कर रही हो? मैं ये भगवान में नहीं मानता। बंद करो ये सब, नहीं तो मैं तुम्हें भी मिटा दूंगा। कहाँ है वज्रसा? मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मुझे पता है कि तुम भगवान परशुराम हो और तुम्हारे हाथों से आज तक कोई नहीं बच सका। फिर भी मैं अपनी रक्षा जरूर करूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे लड़ता रहूंगा, तो बचो मेरे प्रहार से। मैं अजर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। ये कैसे बच गया? आज तक मेरी परशु के प्रहार से कोई नहीं बच पाया है, लेकिन तुम कैसे बच गए? ये धरती पे ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है? नारायण नारायण। नारद, तुम उसकी रक्षा कर रहे हो? नारायण नारायण। भगवान परशुराम, आपके सामने मैं उसकी मदद कर सकता हूं भला? देखिए, पृथ्वी लोक में वज्रसा की पत्नी सती सुमरात्रि भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रही है। उसकी भक्ति राजा वज्रसा का कवच बनके उसकी रक्षा कर रही है, इसीलिए उसे कोई नहीं मार सकता। उस सती सुमरात्रि को मैं प्रणाम करता हूं। हे सती सुमरात्रि, मुझे माफ कर देना। मैं अपना प्रहार वापस लेता हूं। मुझे कोई नहीं मार सकता। नारायण नारायण। तुम भूल रहे हो वज्रसा, तुम अपनी शक्ति पे इतना अभिमान मत करो। तुम अपनी पत्नी सती सुमरात्रि की भक्ति की वजह से बच गए हो। नारायण नारायण। हे नारद, ऐसी बात है तो आज मैं उसे भी मार देता हूँ और देखता हूँ कि मेरी शक्ति बड़ी है या उसकी भक्ति।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहाँ है रानी सुम्रात्री? मैं यहाँ हूँ स्वामी। मैं तुम्हें मार दूंगा। स्वामी, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो यहाँ आपके प्राणों की रक्षा के लिए भगवान शिव जी को प्रार्थना कर रही हूँ और उनकी अपार कृपा की वजह से ही आपकी जान बच गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी शक्ति की वजह से बच गया हूँ, तुम्हारी भक्ति की वजह से नहीं। इतना तुम जान लो, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं यहाँ आपकी जान को बचाने के लिए शिव जी की प्रार्थना कर रही हूँ और आप मुझे ही मार देना चाहते हो। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं जीना नहीं चाहती। हे भोलेनाथ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मुझे आप अपनी शरण में ले लो भोलेनाथ। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा धाम। ओ कैलाश वाले भोलेनाथ बाबा, हम करते हैं तुझे रे प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये क्या अनर्थ हो गया? हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो। मुझे पता चल गया है कि मैं मेरी पत्नी की भक्ति की वजह से ही बचा हूं। हे भोलेनाथ, मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दो। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। नारायण नारायण। हे राजन, इस संसार में अभी भी एक शक्ति है जो तुम्हारी पत्नी को वापस ला सकती है। हे मुनिवर, हे मुनिवर, जल्दी मुझे उसका उपाय बताइए। नारायण नारायण। आज भी संसार में एक अलौकिक चमत्कारिक शक्ति है, वो है शिरडी वाले साईं बाबा, जिसके नाम से ही पीड़ा, कष्ट, क्लेश कोसों दूर चले जाते हैं। तुम उसी दिव्य शक्ति को पुकारो। नारायण नारायण। हे दिव्य शक्ति साईं बाबा, मुझे आपके दर्शन दो। बाबा, आप दर्शन दो। बाबा, आप मुझे दर्शन दो। बोलो राजन, क्या चाहते हो तुम? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बाबा। मैं जानता हूं राजन, तुमने अपनी पत्नी का हमेशा अनादर ही किया है। तुम में बहुत अभिमान है ना? जब भी संसार में अन्याय होता है, अग्नि परीक्षा से हमेशा नारी को ही गुजरना पड़ता है। पत्नी से विमुख होकर लाखों करोड़ों की संपत्ति भी ऐसी ही श्रीहीन है जैसे एक नारी का शरीर सोने के आभूषण पहनने के बाद भी वस्त्रों के बिना मर्यादाहीन है। साईं, तुम्हारा ये रूप तो सभी ने देखा है। तुम साईं, संत, फकीर जो भी हो, वो मैं नहीं जानता। मुझे मेरी पत्नी चाहिए, वो भी तुम अपने वास्तविक रूप में आकर मुझे अपनी पत्नी दोगे तो ही मैं उसका स्वीकार करूंगा। तो लो राजन, तुम्हारी पत्नी को लेकर मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए नीचे आता हूं।
आप तो मेरी पत्नी को लिए बिना ही आ गए। अब तो सिर्फ ये चिमटा और ये झोली को लेकर आए हो। मेरी पत्नी कहाँ है? मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ इस चिमटे में ही है। अलख निरंजन, निरंजन, अलख निरंजन, निरंजन। हे बाबा, आपके दर्शन पाके हमारा जीवन धन्य हो गया। अब हमें भगवान परशुराम और साई राम ऐसे दोनों का एक रूप में दर्शन दो।